अगर आप पंजाबी सॉन्ग सुनना पसंद करते हो या गाना पसंद करते हो तो आपने YouTube पर फेमस होने वाले काका का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने YouTube पर अपने कुछ ही गानों से ही इंडियन लोगों के सबसे चहीते सिंगर्स में से एक बन गए हैं। लेकिन अपने शुरुआती सफ़र से लेकर एक सिंगर बनने तक की कहानी काका के लिए इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसके लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके यह मुकाम हासिल किया है। तो चलिए जानते हैं एक सफल सिंगर की शुरुआती सफ़र के बारे में। 29 साल के काका का जन्म पंजाब के चंदू माजरा में हुआ था। सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद बीटेक करने वाले काका के पिता एक राजमिस्त्री के तौर पर काम करते थे। काका को 5वीं क्लास से ही पंजाबी लोकगीतों को गाने का शौक था। वह अक्सर सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया करते थे। काका एक पंजाबी गायक, संगीतकार और पंजाबी संगीत उद्योग से जुड़े गीतकार हैं। उनका जन्म 1994 में हुआ था और उनका जन्म स्थान ग्राम चंदू माजरा, पटियाला, पंजाब, भारत है। उसकी ऊंचाई लगभग 5 फुट 8 इंच है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की है। रविंदर सिंह, जिन्हें काका के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है, यह एक भारतीय पंजाबी सिंगर है जिनका जन्म 5 अप्रैल 1994 को पंजाब के चंदू माजरा में हुआ था। यह भारत के प्रसिद्ध सिंगर में से एक है जो YouTube पर अपने गानों के लिए लोकप्रिय हैं। काका का पहला गाना साल 2019 में सुरमा आया था और कुछ ही सालों में काका ने लिबास, तीजी सीट, मिट्टी ते डिब्बी और टेम्परेरी प्यार से काफ़ी लोकप्रियता मिली। वर्तमान समय में काका मोस्ट वैल्यूएबल और फेवरेट सिंगर में शामिल है। YouTube से अपनी पहचान बनाने वाले काका, उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री पूरी की। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई करने के बाद पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में आर्किटेक्ट के रूप में भी काम किया। काका सिंगिंग कैरियर स्ट्रगल। रविंदर सिंह उर्फ काका को बचपन से ही गाने गाने में काफ़ी रुचि थी। उन्होंने सिर्फ छोटी सी उम्र में ही वो हुनर प्राप्त हो गया था जिसे हर कोई हासिल नहीं कर पाता। उन्होंने एक बार अपने दोस्तों के सामने गाना गाया, जिसके बाद उनके दोस्तों ने काफ़ी प्रशंसा की। इसके बाद काका को भी यकीन होने लगा था कि वह सिंगिंग के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। अपने सिंगिंग के सफ़र को आगे ले जाने के लिए उन्होंने कुछ पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके पिता के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी और साथ ही काका के सिंगिंग के खिलाफ थे। एक राजमिस्त्री होने के चलते काका के पिताजी काका और उनके भाई को पढ़ाई में कुछ करके अच्छी जॉब करने की सलाह देते थे, लेकिन काका के ऊपर सिंगिंग का क्रेज काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने खुद के दम पर सिंगिंग के सफ़र को आगे लेके गए। ऐसा नहीं था कि काका पढ़ाई में निठल्ले थे, बल्कि वे सिंगिंग के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छे थे, जिसकी वजह से टॉप किया करते थे। इसके बाद कुछ समय बाद काका ने अपने गाना लॉन्च करने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए और आखिरकार उन्होंने जॉब करके कुछ पैसे इकट्ठा किए, जहां उन्होंने अपना गाना रिकॉर्ड कराया। उनका पहला गाना साल 2019 के नवंबर महीने में सुरमा आया था, जो काका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन इस गाने पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने अपना दूसरा गाना रिकॉर्ड कराने के लिए दोबारा जॉब की और पैसे इकट्ठे किए। काका सक्सेस स्टोरी। इसके बाद काका ने अपनी सिंगिंग की और बारीकियों पर ध्यान दिया और साल 2020 में उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया जिसका टाइटल था कह लैंड दे। यह गाना उन्होंने म्यूजिक कंपनी हानी रिकॉर्ड्स के जरिए पब्लिश किया। यह गाना YouTube पर आते ही वायरल हो गया और काका के गानों को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इस गाने की वजह से काका चर्चा में आने लगे। इसके बाद काका के आशिक पुराना गाने को भी काफ़ी प्यार मिला। एक सफल सिंगर बनने की राह पर चलने वाले काका ने 2020 में एक और गाना रिकॉर्ड किया जिसका टाइटल लिबास था।
यह सॉन्ग यूट्यूब के टॉप पंजाबी गानों में शुमार होने लगा था, जिसे कहल एंड दे सॉन्ग से भी ज़्यादा यूट्यूब पर व्यूज़ मिले। काका के लिबास सॉन्ग को 689 मिलियन बार देखा गया है। इसके बाद काका यूट्यूब पर खुद के दम पर अपनी सफलता पाने लगे। वह भारतीय सिंगर में से एक थे जिन्होंने यूट्यूब पर कुछ ही चंद गानों से अपना नाम बनाया। अपना नाम और शोहरत पाने वाले काका ने अपने सिंगिंग करियर जारी रखा और तीजी सीट, रियाली खबर, हादसा, टाइमिंग खबर जैसे कई गाने गाए। इसके बाद काका ने 2022 में एक रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड किया जिसका नाम था मिट्टी दे टिब्बी। यह गाना टाइम्स म्यूजिक द्वारा प्रकाशित किया गया। यूट्यूब पर इस गाने के लोग मानो दीवाने हो गए हों। इस गाने के आते ही मिनटों में मिलियन व्यूज आने लगे। इस तरह काका अपने हर एक शानदार गाने के बदौलत इंडिया के टॉप सिंगर में शामिल हो गए।